पुणे समझौता। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य दलित समुदाय तब अस्पृश्य वर्ग या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए राजनीतिक आरक्षण को सुनिश्चित करना था। पृष्ठभूमि: ब्रिटिश सरकार ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें दलितों सहित अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए अलग अलग चुनावी सीटें आवंटित की गई थीं। इस फैसले से दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन होगा और दलितों पर एक अलग पहचान का ठप्पा लगेगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ येरवडा जेल में अनशन शुरू कर दिया। पुणे समझौते की प्रमुख शर्तें: महात्मा गांधी के अनशन के दबाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी और अन्य नेताओं के बीच बातचीत के बाद पुणे समझौता हुआ। इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं। 1. संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र: दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की योजना रद्द कर दी गई और इसके बजाय उन्हें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों हिंदू मतदाताओं के साथ से चुना जाएगा। 2. आरक्षित सीटें: दलितों के लिए 71 सीटों की बजाय 148 सीटें आरक्षित की गईं, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। 3. प्राथमिक चुनाव: आरक्षित सीटों के लिए चुनाव से पहले दलित समाज के भीतर एक प्राथमिक चुनाव होगा, जिसके माध्यम से दलित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 4. शैक्षिकी और सामाजिक सहायता: कांग्रेस पार्टी दलितों की शैक्षिकी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास करेगी। महत्व: ये समझौता भारत के स्वतंत्रता संग्राम और दलित अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के बावजूद दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा और उनके अधिकारों की रक्षा की गई। बाद में भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसका आधार पुणे समझौते में रखा गया था। आलोचना और परिणाम: डॉक्टर अंबेडकर जी को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र न मिलने के कारण कुछ हद तक असंतोष था। उन्हें लगता था कि दलितों का हित स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से ही सुरक्षित हो सकता है, लेकिन गांधी जी के अनशन के कारण उन्हें समझौता करना पड़ा।